गुयान शेंग की बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। अंकल शू सबका स्वागत कर रहे होते हैं। वेनियाना रेड वाइन का ग्लास लिए अकेला खड़ा सबको देख रहा होता है। वो पूरा ग्लास एक बार में ही पी जाता है। ग्लास नीचे रख के वो पीछे मुड़ता है तो किसी से टकरा जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन जो युआनफेंग उसे कहता है, न्यान न्यान क्या तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं? तो वेनियानन उसे देखकर कहता है, युआनफेंग तुम वापस कब आए? तो जो युआनफेंग कहता है, काफ़ी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। मिसिस गू को चाइना में बहुत सारी कंपनियां पसंद आ गई और मैं उसकी जगह पर यहाँ उससे डील करने आया हूँ। और मैं आशिंग की बर्थडे पार्टी अटेंड करने भी आ गया। बाय द वे मैंने तुम्हें काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर अकेले खड़े हुए देखा। क्यों, बैड मूड में हो? तो वेनियानन कहता है, वेल शायद मुझे इस तरह की पार्टीज़ की आदत नहीं। मैं बस अपने रूम में जाना चाहता हूँ और वहाँ से मुझे कुछ लाना है। तो जो युआनफेंग कहता है, हाँ तो तुम जाओ वहाँ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ध्यान रखूँगा, डोंट वरी। फिर वो चला जाता है। जो युआनफेंग वहाँ अकेले खड़ा होता है कि उसकी नज़र तांग लुन शुआन पे पड़ती है। उन दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है तो जो युआनफेंग उसकी ओर स्माइल करके उसे दूर से ही वाइन का ग्लास ऊपर करके ग्रीट करता है और तांग लुन शुआन भी वैसा ही करता है। फिर गुयान शेन आता है तो सब लोगों का अटेंशन उसकी ओर जाता है और सब लोग उसे जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं। जो युआनफेंग दूर बैठा सोचता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर गुयान शेन उसके पास आता है तो वो गुयान शेन को विश करता है, हैप्पी बर्थडे, अब तो तुम एक साल बड़े हो गए हो। गुयान शेन भी उसके पास बैठ जाता है और कहता है, आज तुम बहुत ही सिंपली बात कर रहे हो। बाय द वे क्या तुम्हें वेनियानन को देखा है? तो जो युआनफेंग तुरंत ही उसकी ओर देखकर कहता है, तुम वेनियानन को ढूंढ रहे हो? वो ऊपर गया है, क्या उसकी याद आ रही है? लेकिन गुयान शेन कहता है, वो इस बैंकेट का होस्ट है लेकिन वही यहाँ मौजूद नहीं। वो सच में और भी ज़्यादा घमंडी होता जा रहा है। जो युआनफेंग वाइन का ग्लास ऊपर करते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम न्यान पे बहुत ज़्यादा ही सख्ती बरत रहे हो? तो गुयान शेन कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या तुम्हें नहीं पता आज कौन सा ओकेशन है? वो बोल ही रहा होता है कि जो युआनफेंग उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, तुम हमेशा बहुत ज़्यादा चिंता करते हो और न्यान के हर एक मूव पे एक्सट्रीमली रिएक्शन करते हो। वो तुम ही हो जो उसके बारे में बुरा बोल रहे हो। लेकिन गुयान शेन उसका हाथ झटके से हटाता हुआ कहता है, वो यूजुअली एक 6 फीट जैसा दिखता है और हमेशा सॉफ्ट वीक अपीयरेंस रखता है। मुझे नफरत है। लेकिन गुयान शेन बोलता बोलता अटक जाता है और कुछ देखकर सरप्राइज हो जाता है। जो युआनफेंग पूछता है, क्या हुआ, तुम अचानक से बोलते बोलते रुक क्यों गए? हाँ। गुयान शेन वेनियानन को नीचे आते हुए देखता है। उसने प्योर वाइट कलर पहना हुआ होता है। उसका जेंटल सॉफ्ट अपीयरेंस देखकर गुयान शेन तो उसे देखता रह जाता है। वेनियानन उसके पास आकर उसे बर्थडे विश करता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए प्रेजेंट प्रिपेयर किया है, ये वॉच है। तुम इस सीरीज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। गुयान शेन उसे मना करने वाला होता है लेकिन वो गिफ्ट ले लेता है और वेनियानन को थैंक्स कहता है। फिर वेनियानन उसे बता रहा होता है कि उसने उसके लिए एक गाना भी तोहफे के रूप में प्रिपेयर किया है। लेकिन वो पूरा बोले उससे पहले ही उसे पियानो की आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग पियानो की आवाज़ जिस तरफ से आ रही होती है वहाँ देखते हैं। वेनियानन तो गाना सुन के दंग रह जाता है कि ये तो मेरा गाना है। सब लोग तारीफ करने लगते हैं कि ऑसम, ये तो स्वर्ग जैसा संगीत है। आखिर वो पियानो बजाने वाला है कौन? वेनियानन भी उसे देखने के लिए भीड़ की ओर भागता है। उसे लगता है आखिर उसे ये ट्यून्स कैसे पता है। ये मैंने लिखा हुआ गाना है, वो मेरा है, सिर्फ मेरा। कुछ ऐसा जिसे मैं बिल्कुल गंवाना नहीं चाहता। वो भीड़ से निकलते हुए पियानो बजाने वाले को देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। वो देखता है शेन लुआन पियानो बजा रहा था। फिर शेन लुआन गुयान शेन की ओर हाथ अप्रोच करके कहता है, यान शेन क्या तुम मेरे साथ प्ले कर सकते हो? तो गुयान शेन उसका हाथ पकड़ के कहता है, ये बहुत अच्छा रहेगा। फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने देखे हुए पियानो बजाने लगते हैं। सब लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर गू इस पर्सन के साथ कुछ अलग ही दिख रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। कोई भी उनको देखकर कह सकता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वही मिस्टर गू का पहला प्यार हो जो इतने सालों से खोया हुआ था?
ये धुन बहुत अच्छी है, मैंने इतना अच्छा म्यूजिक पहले कभी नहीं सुना। वैन यन्नान ये सोचते हुए उन लोगों के पास जा रहा होता है कि ये तुम्हारे पास क्यों है। वैन यन्नान को वहाँ जाते देख कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि हे वो तो वैन यन्नान है ना, चलो आज तो अच्छा खासा तमाशा देखने मिलेगा। तो दूसरा कोई कहता है कोई तमाशा नहीं होगा, देखकर ही लगता है कि मिस्टर गू और वो पियानिस्ट रियल कपल है। वेन यनन फिर शनलुआन का हाथ पकड़ के गुस्से से चिल्ला कर कहता है, मैं तुमसे पूछता हूँ तुम ये ट्यून कैसे जानते हो, जवाब दो शन। तो शनलुआन भी जोर से कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। लेकिन वेन यनन और भी गुस्से से बोलता है, मैंने ये म्यूजिक लिखा था, मैंने ऑब्वियसली उसे फाइल बैग के अंदर मेरे रूम में रखा था, तुमने उसे चुरा लिया। फिर गुयान शेन नॉर्मल टोन में कहता है, लुआन को जाने दो। शन लुआन भी उसकी ओर देखकर कहता है, मैंने इसे नहीं चुराया था, मैंने बहुत पहले से ही इस गाने को प्रिपेयर करके रखा था और मैं इसे कंपटीशन में भी ले जाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मिस्टर वेन ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये सुनकर गुयान शेन वेन येनन को जोर से कहता है, उसका हाथ छोड़ो। तो वेन येनन का हाथ कांपने लगता है और वो कहता है, यानशिन तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते, ऑब्वियसली वो झूठा है, उसने मेरा गाना चुराया था। लेकिन गुयानशेन बहुत हुआ ऐसा कहते हुए शनलुआन को अपनी ओर खींच लेता है। तो वेनियनन पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। शनलुआन गुयानशेन की बाहों में उसकी ओर देखकर उसका हाथ दिखाते हुए कहता है, यानशेन मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो गुयानशेन उसे गले लगाकर वेनियनन की ओर देखकर कहता है, वेनियनन माफी मांगो। लेकिन वो कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों माफ़ी मांगू, वो शन लुआन है जिसने चोरी की, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो गुयानशेन कहता है, तुमने कहा था तुमने वो गाना लिखा है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। नहीं है राइट, तुम बस उसे नीचा दिखाना चाहते हो। तो वेनियनन कहता है, मैंने ही वो गाना लिखा था, मैंने उसे मेरे रूम में ही रखा था, वो शन लुआन था, उसे ऐसी चीजें करने की आदत है। तो गुयानशेन पास्ट याद दिलाते हुए कहता है, ओह पहले, अगर तुमने मुझे रिमाइंड नहीं करवाया होता तो मैं तो भूल ही जाता कि हाई स्कूल कंपटीशन में तुमने शनलुआन पे आरोप लगाया था। इतने सालों के बाद भी वो तुम हो जो बिल्कुल नहीं बदले। फिर शनलुआन वेनियनन से पूछता है, वेनियनन उस दिन वो तुम ही थे जिसने मुझे मास्टर बेडरूम यूज करने के लिए कहा था राइट। उसके अलावा मैं तो ओरिजिनली घर वापस ही जा रहा था। फिर गुयानशेन उसकी ओर देखकर कहता है, आखिर खुलासा हो ही गया। मैं तो ये सोच रहा था कि आखिर तुम मास्टर बेडरूम पे इतना काइंडली गिव अप कैसे कर सकते हो। अब पता चला कि ये ड्रामा तो बहुत पहले से ही डिजाइन किया गया था। तुम तो सच में इतनी कपट भरी ट्रिक यूज करने में काफी माहिर हो। वेनियनन तो रोने लगता है और जोर से लोगों को कहने लगता है कि वो उसने नहीं किया, वो शन लुआन है जिसने चोरी की है। लेकिन सारी भीड़ गॉसिप करने लगती है कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि वेनियनन इस तरह का पर्सन निकलेगा। हाँ, काफ़ी लंबे समय पहले ऐसी अफवाह थी कि उसने गू फैमिली में दाखिल होने के लिए ट्रिक्स यूज़ की है। अब ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक रूमर नहीं थी, ये तो सच में एक एनुअल ड्रामा है। हमें सच में तमाशा देखने मिल गया। वेनियनन का पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो मैं तुम्हें इसे बर्थडे गिफ्ट में देना चाहता था। मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के इसे लिखा था। एक अकेला इंसान जो ये जानता है वो मैं हूँ, और मेरे नोट्स वो मैं ही हूँ, सिर्फ मैं जो इसे बचा सकता है। वेनियनन टूट चुका होता है कि उसकी सारी मेहनत का पूरा क्रेडिट शन लुआन को मिल गया। वो भागता हुआ वहाँ से चला जाता है। सब लोग अंदर ही अंदर बातें करने लगते हैं। तो गुयानशेन सब लोगों से कहता है, मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि आप सब लोगों को ये तमाशे भरा सीन देखना पड़ा। मैं आशा करता हूँ कि आज जो हुआ उसे तुम सब लोग भूल जाओगे। अपने मुंह बंद रखना, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता कि आज जो हुआ उस बारे में कोई बात करे या उसे कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करे, नहीं तो आप सब लोग गू फैमिली को जानते ही है। ये सुनकर ही सब लोगों की बोलती बंद हो जाती है और सब लोग जाने लगते हैं। गुयानशेन भी काफ़ी परेशान हो गया था कि वेनियनन ने आज हद ही कर दी। फिर शनलुआन उसे कहता है, यानशेन तुम वेनियनन को ब्लेम मत करना,
वो बस थोड़ा आवेग में आकर वो सब बोल रहा था। तो गुयांशन उसका हाथ पकड़ के कहता है, हाँ मैं उससे ब्लेम नहीं करूँगा। क्या तुम्हें अब भी दर्द हो रहा है? बस थोड़ा सा ही। फिर गुयांशन कहता है, मैं ऊपर जाता हूँ थोड़ी मेडिसिन लाने के लिए, तुम लॉन्ज में जाओ और वहाँ मेरा इंतज़ार करो। फिर वो चला जाता है। शनलुआन भी अपने अच्छाई वाले ढोंगी रूप को छोड़ता है। वो थोड़ा इधर उधर देखता है, फिर वो बालकनी में चला जाता है किसी को मिलने के लिए और उसे कहता है, क्या तुमने कुछ फोटोज खींचे थे? तो वो दूसरा इंसान कहता है, हाँ मैंने सारे फ़ोटो खींच लिए, सिर्फ फ़ोटोज़ ही नहीं मैंने उसका वीडियो भी बना लिया है। फिर शनलुआन उसे वेल डन कहकर वो वीडियो ले लेता है और वो दूसरा इंसान उसे एक बार वीडियो प्ले करके दिखा भी देता है। फिर वो उस फोटोग्राफर को कहता है, जो रिवॉर्ड मैंने तुम्हें देने का वादा किया था वो तुम्हें कल भिजवा दिया जाएगा। फिर वो अपने मन में बोलता है कि तुम्हारे और तांगशुओं के फ़ोटोज़ और इस बार तो ये वीडियो मुझे मिल गया। क्या होगा अगर मैंने इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया तो? सब लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे? क्या तुम इसके बाद खाना भी खा पाओगे? गू फैमिली की पर्सनल बातें लिखो, इससे यांगशन नफरत करता है। अगर सब लोग ऐसा सोचे कि वो वेन यान्ना ने किया है तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। मैं बस इसके लिए थोड़ा उत्सुक हूँ कि ऐसा हो जाए। फिर वो उस वीडियो को अपनी पॉकेट में रख के वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ नीचे कोई चल के आ रहा होता है। वो तांग लुनशुआन होता है, तांगशुओ का ब्रदर। वो सोचता है कि जो तांगशुओ ने कहा था वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मिस्टर वैन की हालत ख़राब होगी। वो खड़ा खड़ा ये सब सोच रहा होता है कि उसके पीछे कोई आ जाता है और कहता है, छुप कर किसी की बातें सुनना ये जेंटलमैन को शोभा नहीं देता। ये सुनकर तांग लुनशुआन तुरंत ही आश्चर्य के साथ पीछे मुड़ता है। वो देखता है कि जो युआन फेंग उसके पीछे था। वो उसे इतना नज़दीक देखकर ब्लश हो जाता है और कहता है, ये तुम हो? तो जो युआन फेंग कहता है, क्या इत्तेफाक है, हमारी फिर से मुलाकात हो गई। लेकिन तांग लुनशुआन थोड़ा पीछे हटने लगता है और उसका पैर फिसल जाता है। तो जो युआन फेंग जोर से कहता है, जरा देख के तुम गिर जाओगे, और वो उसे गिरने से बचा लेता है। इस तरह से वो दोनों बहुत ही करीब आ गए होते हैं। तो तांग लुनशुआन और भी ज्यादा शर्मा जाता है। वो कुछ बोल ही नहीं पाता। जो युआन फेंग उसे पकड़े हुए स्माइल करता है। फिर तांग लुनशुआन उसे धक्का देकर हड़बड़ी में जाने लगता है और जैसे तैसे थैंक यू बोलकर चला जाता है। जो युआन फेंग उसे जाते देखता है और वाइन पीते हुए सोचता है कि वो कितना क्यूट है।